जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि के मंथली राशि फल के बारे में, यानी कैप्रिकॉर्न का मई का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, इनके परिवार की, इनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे, क्या नफ़ा क्या नुकसान होगा, इसके बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। वैसे भी मई के महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला, राहु का ट्रांजिट, बृहस्पति का ट्रांजिट और केतु का ट्रांजिट होगा, जिसमें से मकर राशि पे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो कहीं ना कहीं राहु के ट्रांजिट से पड़ेगा। यानी राहु 18 साल बाद गोचर करने जा रहे हैं और मीन राशि से उल्टे चलते हुए कुंभ राशि, शनि की मूल त्रिकोण राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं। इसका फल मकर राशि पे क्या पड़ेगा? अभी अभी शनि की 7.5 छुट्टी है, तो ये जो राहु आ जाने वाले हैं इससे कुछ लाभ होगा, नुकसान होगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये मकर राशि की कुंडली है और राहु का ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस, धन भाव, वाणी भाव पे पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं शास्त्रों में लिखा है द्वितीय गोचरे राहु मिश्रित फलदायका, यानी यहाँ पर राहु का फल अच्छा भी पड़ेगा और बुरा भी पड़ेगा। 18 महीने पे के लिए आप पे पड़ने वाला है। यानी कि पहला चीज़ अगर देखा जाए तो 18 मई से जो राहु का ट्रांजिट होगा वो करियर के लिए बहुत अच्छा, करियर में आपको बहुत अच्छी सफलता देगा, आपको धन का ज़बरदस्त लाभ देगा। कोई आपको 2 नंबर का धन या ऐसे विवादित काम से कुछ लाभ देता हुआ नजर आएगा। पद प्रमोशन के अचानक आपके योग बनेंगे और यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या सामाजिक क्षेत्र में हैं तो आपको चुनाव में सफलता मिलेगी। कोर्ट केस है तो कोर्ट केस में भी आपकी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ राहु जो द्वितीय भाव में बैठे हैं वो सरकारी किसी योजना का आपको फ़ायदा देंगे, उसमें आपका लकी ड्रॉ में नाम निकलेगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। लेकिन राहु यहाँ पर बुरा भी फल देगा, गुप्त बीमारियाँ दे सकता है, बुरी संगत दे सकता है, यानी बुरे मित्रों से आपकी दोस्ती होगी, क्रिमिनल टाइप के लोगों से आपकी दोस्ती हो सकती है या फिर आप बिगड़ सकते हैं, गलत चीज़ें आप कर सकते हैं, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। और मित्रों, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस पे आप व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करनी, आप व्हाट्सएप करें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। मकर राशि वाले अपने बारे में, देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, आप अपने बारे में जानकारी लीजिए, यानी कि टेलीफोनिक मुझसे कंसल्टेंसी ले लीजिए। हल्का शुल्क हमने रखा है, ऐसा नहीं कि विदेश में आप लोग रहते हैं और आप सोचते हैं कि भाई ये व्यक्ति, इसके इतने मिलियन फॉलोवर है तो इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है मित्रों। इंडिया में भी उतनी ही है, दुबई में बैठे हो तो उतनी है, अमेरिका में, कनाडा में बैठे हो तो भी सेम है। टेलीफोनिक आप अपॉइंटमेंट बेझिझक लें, अपने बारे में पूछें, याद रखिएगा। नमस्कार, मैं सुदेश बेरी पंडित प्रकाश जोशी जी से 8 महीने पहले मिला और उन्होंने मुझे ये 2 रत्न धारण करने के लिए दिए, जो मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इन्होंने वो असर दिखाया जो मैं बिलीव भी नहीं कर सकता था। तो मैं पंडित प्रकाश जोशी जी का बहुत बहुत एहसानमंद हूँ कि जिस चीज़ पर मैं बिलीव नहीं करता था वो आज मैं इस पे पूरी तरह बिलीव करता हूँ। साथ ही साथ अब हम चर्चा कर लेते हैं जो भी मकर राशि वाले हैं उनका मई का महीना कैसा रहेगा। मई के महीने में कुल मिला के, क्योंकि 3 बड़े बड़े गोचर हो रहे हैं तो 5 नहीं 7 घटनाएं मई के महीने में बनती हुई नजर आएगी। मई का महीना बड़ा खास है, 7 घटनाएं होंगी। पहली घटना के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसका संबंध आपकी हेल्थ पे होगा। भाई यहाँ पर आपकी राशि मकर है, स्वामी शनि है, शनि देव अभी पिशाच योग में फंसे हुए हैं। शनि राहु शुक्र जब भी इनकी युति होती है तो पिशाच योग बनता है। तो पिशाच योग में होने से 1 से लेकर 17 मई तक बुरी आदतों में इजाफा होगा, बुरी चीज़ें आपको ग्रसित करेंगी, कुछ छोड़ने की भी कोशिश करेंगे तो यार मित्र आएंगे वो और ज़्यादा आपको करवा देंगे। साथ ही साथ दांत में दर्द की समस्या रहेगी, हाथ पैरों में दर्द की समस्या रहेगी, घुटने में आपको चोट लग सकती है। तो ये पिशाच योग मई तक हेल्थ को ख़राब करने वाला है।
खासकर 17 मई तक। फिर 18 तारीख से लेकर और 31 मई में पिशाच योग टूट जाएगा, तो यहाँ से हेल्थ आपकी नॉर्मल हो जाएगी, नई मित्रताएं आपकी होंगे, नए यार मित्र दोस्त आपके बनेंगे और नया कुछ कोर्स, नया कुछ सीखने में आपका इंटरेस्ट जागृत होगा। कुछ क्लासें आप लेने वाले हैं, कुछ किताबें आप पढ़ने वाले हैं 18 तारीख के बाद, याद रखिएगा, क्योंकि बृहस्पति का भी ट्रांजिट होगा। 14 तारीख को बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे, आपके छठे भाव में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप कुछ सीखने में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं धन भाव से संबंधित है, यानी मकर राशि के मई के फाइनेंस से संबंधित दूसरी घटना है। धन भाव के स्वामी भी पिशाच योग में ही फंसे हुए हैं, यानी कि 1 से लेकर 17 मई तक खूब खर्चा मकर राशि का रह सकता है। वाहन पे खर्चा आपका रहेगा, आपका बिजली पे खर्चा बहुत होगा, आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी सावधानी से करनी है, नहीं तो आपको हल्का नुकसान भी होने के योग नज़र आ रहे हैं। दूसरा, कर्मचारियों पे भी आपका खर्चा रहने वाला है। तो कुल मिला के आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली कहावत तो आपने सुनी होगी ना, वो आप पे 17 मई तक ठीक बैठती है, यानी खर्चे बहुत सारे पिशाच योग के कारण बढ़ने वाले हैं। 18 तारीख से 31 मई में पिशाच योग टूट जाएगा। जैसे ही टूटेगा 2 बड़े धन लाभ आपको देगा। पहला, अचानक ही किसी व्यक्ति से आपको धन लाभ होगा, कोई व्यक्ति आपको फायदा करा के ही जाएगा, याद रखिएगा। दूसरा, देखा जाए कोई वस्तु क्रय विक्रय, किसी प्रोडक्ट के क्रय विक्रय से आपके मन मुताबिक पैसे उसके मिलेंगे, खरीदने के या बेचने के, उससे आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो 18 तारीख के बाद स्थितियां बहुत अच्छी है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो तीसरी घटना का संबंध आपके परिवार से है, यानी परिवार भाव में, चतुर्थ भाव में उच्च के सूर्य बैठे हैं, यानी कि मई का महीना परिवार के लिए बहुत अच्छा है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, मिठाइयाँ बटेगी, किसी सदस्य का करियर या पर्सनल कोई रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा, सरकारी रुका हुआ काम, करियर से रुका हुआ काम बनता हुआ किसी सदस्य का नजर आएगा। कोई ना कोई फैमिली सदस्य आपको खुशखबरी सुनाने वाला है, यानी कि फैमिली में कुछ ना कुछ खुशखबरी वाला माहौल मई में रहने वाला है। चौथी घटना के बारे में बात करें, उसका संबंध होगा आपकी संतान से, यानी मकर राशि की छोटी संतान है, बड़ी संतान है, या आप विद्यार्थियों और आपकी मकर राशि है, तो आपके लिए ये जो चौथी घटना है बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखती है। पहला, संतान भाव के स्वामी गुरु हैं, और गुरु होने से कहीं ना कहीं, और गुरु अभी पंचम भाव में बैठे हैं और 13 मई के बाद वो छठे भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। दोनों में गोचर अच्छा है, यानी विद्या करियर में आपके लिए नॉर्मल रहेगा। साथ ही साथ 13 मई के बाद जैसे ही छठे भाव में गोचर करेंगे तो आपका कोई विद्या से संबंधित रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आ रहा है। आपका स्कूल चेंज का योग आपका बनता है, छोटी संतान का, या स्थान परिवर्तन का बड़ी संतान जिनकी उम्र 17 से प्लस है उनका बनता है। यानी चाहे आप विद्यार्थी हों, चाहे छोटी संतान हो, चाहे बड़ी संतान हो, स्थान परिवर्तन, स्कूल परिवर्तन, इंस्टीट्यूट परिवर्तन, शहर परिवर्तन का योग बृहस्पति के ट्रांजिट से बनता ही बनता है। 13 मई के बाद वो बनना शुरू हो जाएगा, यानी संतान के जीवन में बड़ा परिवर्तन 13 मई के बाद होता हुआ नजर आएगा। पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, याद रखिएगा। नमस्कार रंजीत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से तो काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं जी, तो आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? गुरुजी से तो हम मेरे ख्याल हम फर्स्ट टाइम हम मिले थे 1998 या उससे भी पहले शायद थोड़ा सा, तब से हम इन्हें जानते हैं। और इनकी कैलकुलेशन जो उस समय भी इतनी स्ट्रिक्ट थी कि ये जो चीज़ें बताते थे एक्यूरेट टाइम में, एक्यूरेट चीज़ों में, किसी भी चीज़ में, मतलब हमें जो भी इन्होंने गाइड किया तो वो मतलब हमें तो हर तरह से बढ़िया रहे और बहुत बढ़िया रहे। उस एक्चुअली में इनके बताने से एक जैसे हमें लगता था कि ये काम नहीं हो रहा, तो जब ये बताते हैं तो उसके हिसाब से जब हम काम करते हैं और उस तरीके से जब करते हैं तो वो पॉजिटिव नेट जो आ जाती है, हम लोग जो एक तरह से एनर्जी जो आ जाती है ना, उस चीज़ से हम लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। तो वो जो गाइडेंस है वो यहीं आगे मिलती है। अच्छा, बीच में जब नहीं थे तो हम काफ़ी हमने कोशिश की थी कि बात करें, लेकिन चलिए वो तो जैसे भगवान की इच्छा थी, बीत गई वो चीज़ें, निकल गया। तो अभी जब हमें पता लगा तो तब हमने कोशिश करी, तब अपॉइंटमेंट लेके फिर आज आके मिले हैं बहुत समय के बाद में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
माता रानी आपकी सब मनोकामना पूर्ण करे। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मेरी बड़ी बेटी का टाइम था 12th का, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जो लेना चाह रही थी, तो इन्होंने ही हमें गाइड किया और इनके कहने से ही हमने डाल दिया, नहीं तो हमें तो लग नहीं रहा था कि वो चीज़ कर पाएगी, मगर आज वो सक्सेस है। तो बहुत ही लगता है कि बस ये जो कह देते हैं ना वो हो जाता है। चलो ऐसे ही हमेशा होता रहे और माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। पांचवा देखा जाए तो पांचवा संबंध मकर राशि वाले उनसे है जो नौकरी करते हैं, यानी कि जो जॉब करते हैं। तो चंद्रमा मिथुन राशि में है, कहीं ना कहीं 2 भागों में मई का महीना रहेगा, 1 तारीख से 7 मई तक। भाई सीनियर से आपके वाद विवाद, कलीग से आपके वाद विवाद रहेंगे, काम में परेशानियां ही रहेंगी, काम एक बार को होगा ही नहीं, डील होते होते कैंसिल हो जाएगी। तो ये जो 7 दिन है आपके लिए भारी रहेंगे। 8 तारीख से लेकर 31 मई में कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2 या 3 बड़ी घटनाएं, 3 बड़ी अच्छी न्यूज़ घटना आपके साथ होती हुई नजर आएगी। पहला देखा जाए तो ऑफिस से संबंधित कोई आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी, यानी ऑफिस में आपके बारे में कुछ भलाई सोची जाएगी और आपको कुछ ना कुछ जिम्मेवारी दी जाएगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। दूसरा, आपकी सेल भी अब अच्छी हो जाएगी। 8 तारीख से 31 तारीख में आपकी सेल भी अच्छी रहेगी। तीसरा, नई जॉब का भी आपको ऑफ़र मिलने वाला है, यानी नई जॉब में अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छा आपको कहीं ना कहीं चीज़ें मिलने वाली है। चौथा देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको ऑफिस वाले अच्छा तो देंगे जैसा मैंने कहा, लेकिन आपका प्रोजेक्ट चेंज होगा, आपका स्थान परिवर्तन होगा, दूसरे शहर में आपको जाना पड़ सकता है। या तो आप नई जॉब चेंज कर ले या फिर आपका स्थान परिवर्तन बृहस्पति के ट्रांजिट से होता हुआ नजर आएगा। तो 13 तारीख के बाद करियर में, जॉब में बड़ा परिवर्तन आपके लिखा है। अगर ये मेरी बात सही हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि जो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ वो सही होती है, नहीं होती। मैं गोचर बेस्ड बड़े डिटेल में जाता हूँ तब आपको बताता हूँ। छठी घटना के बारे में बात कर लेते हैं तो मकर राशि का छठी घटना का संबंध उनसे है जो कि रिलेशनशिप में, चाहे वो पति पत्नी है, लव कपल है, रिलेशनशिप में यदि आप हैं तो 7वीं घटना आप पे का लेना देना आपसे है। यानी सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं लेकिन कर्क राशि के बैठे हैं, यानी कि नीच राशि के बैठे हैं। तो अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल मकर राशि को मई में मिलेगा। 1 से लेकर 31 मई में जहां पर आपके पार्टनर को करियर में अच्छी सेल प्राप्त होगी, अच्छी ग्रोथ मिलेगी, वहीं पर आपके पार्टनर का वाहन पे खर्चा होगा, बिजली पे खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपके पार्टनर का खर्चा, अचानक मोबाइल ख़राब हो जाएगा, लैपटॉप ख़राब हो जाएगा, उस पर आपका खर्चा रहेगा। वहीं पर पार्टनर के साथ में नदी समुद्र की यात्रा भी होगी, यानी पार्टनर से रिलेशन अच्छा होगा तो पार्टनर को धन हानि होगी, और पार्टनर से रिलेशन गड़बड़ होगा तो कहीं ना कहीं पार्टनर को धन लाभ होगा। यानी एक अच्छी घटना के साथ एक बुरा घटना चलती जाएगी, चाहे पति पत्नी हो, चाहे लव पार्टनर हो, आपके पार्टनर के साथ ऐसा ही अटपटा मई का महीना रहेगा। और अगर रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अब बात कर लेते हैं 7वीं और अंतिम घटना के बारे में। तो 7वीं घटना का संबंध उनसे है जो मकर राशि वाले दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं या अपना ही काम करते हैं, यानी कि व्यापार करते हैं। तो यहाँ पर 17 मई तक पिशाच योग बन रहा है। पिशाच योग में आपका व्यापार भाव का स्वामी फंसा हुआ है, यानी बुध, शुक्र, राहु और शनि की युति है। तो 1 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आपके कार्य क्षेत्र में बड़ा वाद विवाद होगा, कर्मचारी को लेकर परेशानी रहेगी, काम में डीले कैंसिल होगी, मशीनरी पे, बिजली पे अचानक खर्चा होगा, यानी खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। जीएसटी का आपको, इनकम टैक्स का कुछ नोटिस आ सकता है, उसको भी आपको भरपाई करनी पड़ेगी। तो व्यापार में कई तरह की समस्याओं का सामना पिशाच योग के कारण 17 मई तक आपको करना पड़ेगा। 18 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में ये पिशाच योग चला जाएगा, आपकी अच्छी सेल होगी। साथ ही साथ काम के सिलसिले में आपको मीटिंगें ज़्यादा करनी पड़ेगी, काम के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ेगी, काम भी आपको अच्छा मिलेगा, बड़ी कंपनी से आपको प्रोजेक्ट भी मिलेगा, कर्मचारी से जो चल रही समस्या है उसका भी समाधान मिलेगा। यानी कि 18 तारीख के बाद जो कार्य क्षेत्र में अशांति है, जो दुकान में अशांति है, फैक्ट्री में अशांति, उसका समाधान आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो व्यापारियों के लिए देखा जाए तो मई का महीना मिश्रित फलदायक रहेगा, ऐसा योग बनता है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।